एस्ट्रोलॉजी है ज्योतिष, एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि शुक्र या वीनस प्लैनेट कुंडली की यदि 10th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि यदि शुक्र यहाँ 11th हाउस में अगर बैठेगा कुंडली के 11th हाउस में तो क्या फल मिलेगा। आप कैसे बताएंगे कि शुक्र यहाँ 11th हाउस में बैठा है, क्या फल मिलेगा। क्लियर। इसके लिए एक तो शुक्र के जो कारकत्व हैं यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए, यानी किन किन चीज़ों का कारक है वो, या आप क्या चीज़ें व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं शुक्र को देख के। सेकंड नंबर 11th हाउस में बैठा है तो 11th हाउस के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए, यानी 11th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखते हैं कि ग्रहों की युति या दृष्टि, अगर कोई ग्रह इसके साथ बैठा है कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है इसके ऊपर आस्पेक्ट, तो उसका भी फल देखते हैं। और इसके अलावा इस शुक्र का यहाँ पर कितना बल है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, कितने डिग्री का है ये भी यहाँ से देखा जाता है। क्लियर। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ कौन सा नंबर लिखा है, यानी हर एक हाउस में एक नंबर लिखा हुआ है, वो राशि का नंबर होता है। तो यानी शुक्र यहाँ किस नंबर की राशि में बैठा है उसके मुताबिक ही अपना फल देगा। क्लियर। इसके अलावा शुक्र जब 11th हाउस में बैठता है तो कुछ योग बनते हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शुक्र के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो शुक्र से व्यक्ति के धन के बारे में, मनी के बारे में आप पता कर सकते हैं। व्यक्ति रिच है, पुअर है, किस तरह का उतना कितना धन है उसके पास में, तमाम चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा व्यक्ति का जो वैभव है यानी ग्रैंडियर है, स्प्लेंडर है, या ऐश्वर्य है, उसकी प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। क्लियर। इसके अलावा व्यक्ति का जो है वो लव अफेयर है, कोई रोमांस है, मैरिज है, मैरिड लाइफ, इसके बारे में आप शुक्र को देख के बता सकते हैं। इसके अलावा ये जो शुक्र एक लग्जूरियस प्लैनेट है यानी लग्जरी लविंग प्लैनेट है, तो व्यक्ति को कितना ये लग्जरी मिलेगी या कितना भौतिक सुख मिलेगा, ये इसे देखते हैं। जैसे ज़मीन है, आलीशान मकान है, गाड़ियाँ हैं, नौकर चाकर है, तमाम सुख सुविधाएं हैं, ये सब सारी चीज़ें ये शुक्र को देख के पता चलता है शुक्र का कितना क्या स्टेटस है इस कुंडली में। क्लियर। इसके अलावा व्यक्ति का यौन सुख इससे देखा जाता है, जैसे जो सेक्सुअल प्लेजर है इससे देखते हैं। इसके अलावा जो पुरुष है उसका सीमेन यानी उसका वीर्य के बारे में अगर आपको प्रेडिक्शन करना है तो शुक्र को देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी व्यक्ति को देता है, अगर शुक्र अच्छा है तो उससे व्यक्ति अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला है। अगर पुरुष है तो हैंडसम, लड़की है तो ब्यूटीफुल होती है, ब्यूटीफुल आइज़ वाला, ब्यूटीफुल फेस, इस तरह का ये सुंदरता होती है इससे। और इसके अलावा ये शुक्र को म्यूज़िक पसंद है, आर्ट्स पसंद है, डांस है, एक्टिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, कॉस्मेटिक्स है, तमाम चीज़ें। तो ये उस व्यक्ति को भी ये कितना इंटरेस्ट है इन सब सारी चीज़ों में, ये शुक्र को देख के पता चलता है। क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ पे 11th हाउस में बैठा है तो 11th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, यानी 11th हाउस के क्या क्या कारकत्व हैं, सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो 11th हाउस से जो है वो इनकम का पता चलता है, व्यक्ति की इनकम कितनी है, आय कितनी है, एक सोर्स से इनकम है या मल्टीपल सोर्स से इनकम है। और इसके अलावा जो है वो इससे बड़े भाई बहन का पता चलता है, बड़ा भाई बहन हो, मित्र हो, उनसे उनके बारे में उनसे क्या रिलेशन है, इसका कितना सपोर्ट मिल रहा है या ये उनको कितना सपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। इसके अलावा फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, अगर व्यक्ति की कोई मनोकामना है, इच्छा है, तो वो इच्छा पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ 11th हाउस से देखी जाती हैं। क्लियर। इसके अलावा ये आपको बताया कि इनकम का घर है, तो इसके अलावा ये प्रॉफिट का घर है, नहीं लाभ, किसी भी तरह का लाभ हो, कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे का लाभ हो, किसी भी तरह का अगर प्रॉफिट हो रहा है या किसी चीज़ की वृद्धि हो रही है, जैसे उसकी एक्सपेंशन है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर 11th हाउस से देखी जाती हैं। क्लियर। इसके अलावा व्यक्ति का मान सम्मान है, उसका ऐश्वर्य है, ये सारी चीज़ें आप 11th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये 6th हाउस जो है बीमारियों का घर है, रोग का घर है। और छठे से छठा यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, छठे से छठा जो होता है यानी भावात भावम के हिसाब से ये भी छोटी बीमारियों का घर बताया जाता है। क्लियर। इसके अलावा ये राइट ईयर, दाहिने कान का, ये दाहिना कान ये है और ये बायां कान है, बाएं कान के बारे में आप इससे पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो नी जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट तक का पैर है, यानी नी जो है घुटने से लेके और एड़ी तक का पैर, और उसके पीछे जो काफ मसल्स हैं उनके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इससे देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये व्यक्ति है, ये इसकी संतान है 5th हाउस, और संतान से 7th यानी
अगर पुत्र है तो उसकी वाइफ यानी पुत्र वधू के बारे में आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर पुत्री है तो उसका हस्बैंड यानी दामाद के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है। 11th हाउस का कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह है। क्लियर। अब देखते हैं कि शुक्र यहाँ 11th हाउस में तो बैठा, अब यहाँ किस राशि में बैठा है। सपोज़ ये अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, मीन राशि जो है गुरु की राशि, या स्वराशि है इनकी 2 और 7 यानी वृषभ और तुला राशि में अगर बैठेगा तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल करेगा। ऐसा व्यक्ति बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला, बड़ा रिच होता है, उसकी इनकम बड़ी सॉलिड होती है, बहुत कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। हो सकता है एक से ज़्यादा जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो इसकी, बहुत रिच होता है। क्लियर। इसके अलावा लकी होता है, फेमस होता है, और इसका बड़ा मान सम्मान और प्रशंसा होती है इसकी, बड़ा पॉपुलर व्यक्ति होता है, और इसके मित्र और बड़े भाई बहन से इसका सपोर्ट उनका सपोर्ट मिलता है। और इसके अलावा जो है इस व्यक्ति की पुत्रियां ज़्यादा होती हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्ट इसकी 7th दृष्टि जो है वो यहाँ पे संतान के घर पे है, तो शुक्र एक फीमेल प्लेनेट है, इसलिए इस व्यक्ति की पुत्रियां, डॉटर्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। क्लियर। इसके अलावा इसकी इच्छा पूर्ति होगी, अगर कोई इच्छा पूर्ति है तो वो भी इच्छा पूर्ति होगी क्योंकि अपनी उच्च या स्वराशि में बैठा हुआ है। और इसके अलावा ये यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो अपना कैरियर अगर बनाना है तो ये कॉस्मेटिक्स है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग है, तमाम चीज़ें, इन सब चीज़ों में, आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स, इन सब चीज़ें, म्यूज़िक है, उसमें अपना कैरियर बना सकता है और उसके लिए उसमें सक्सेसफुल होगा। क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं कि सपोज शुक्र यहाँ पे अपनी नीच राशि में बैठ गया यानी डिबिलिटेटेड हो गया, तो ये बुध की राशि जो कन्या राशि है उसमें ये नीच का हो जाता है, डिबिलिटेटेड। या अपने शत्रु की राशि जो सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु हैं, तो सूर्य की राशि हो गई 5 नंबर सिंह राशि, चंद्रमा की राशि हो गई कर्क राशि या कैंसर राशि, यानी 6, 5, 4 राशि में अगर बैठेगा तो अच्छा फल नहीं करेगा। यहाँ पे इनकम जो है वो कम हो जाएगी। इनकम लेने के लिए, इनकम करने के लिए इसको बड़ा संघर्ष, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लक साथ नहीं देता। इसको लग्जरी पसंद है लेकिन वो इनकम ही कम है, तो इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है, एंग्जाइटी, टेंशन रहती है। मित्र और बड़े भाई बहन से इसको सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनसे रिलेशंस ख़राब होते हैं। इसके अलावा ये अगर अपना कैरियर कुछ बना रहा है, कॉस्मेटिक्स है, आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स और म्यूज़िक है और तरह कॉस्मेटिक्स वगैरह में, तो इसमें इसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा इसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता क्योंकि ये देखिए 7th हाउस विवाह का घर है, शुक्र जो है विवाह का कारक है, तो यहाँ पर बैठ गया, ये सिग्निफिकेटर या केयर टेकर है, तो यहाँ बैठ के वैवाहिक जीवन को ये ख़राब कर रहा है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। इसके अलावा डायरेक्ट दृष्टि यहाँ संतान के घर पे, तो इसको संतान सुख नहीं मिलता, संतान की तरफ से बड़ा परेशान रहता है और इस तरह की ये सब प्रॉब्लम्स है। क्लियर। इसके अलावा शुक्र यहाँ पे नीच या शत्रु राशि में बैठ गया तो इसको जो है किडनी की ट्रबल यानी गुर्दे की बीमारियाँ या यूरिनरी सिस्टम, इन सब में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई रोग हो सकता है। क्लियर। ये सब बताया कि शुक्र अपनी अच्छी उच्च या स्वराशि या नीच या शत्रु राशि में अगर बैठा है तो क्या फल देगा। अब देखते हैं कि कुछ इससे योग बन सकते हैं। एक तो यहाँ पर शुक्र यदि अपनी उच्च या स्वराशि में अगर बैठेगा यानी 12 नंबर या 2 या 7 नंबर राशि में, तो यहाँ एक बनता है धन वैभव योग, यानी बड़ा रिच होता है, बड़ा लग्जूरियस होता है, लग्जरी उसको खूब मिलती है। इसके अलावा इसका वैभव यानी ग्रैंडियर और स्प्लेंडर और ऐश्वर्य यानी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, इन सब में बड़ा रिच होता है, सब सारी चीज़ें इसको मिलती हैं। क्लियर। तो ये धन वैभव, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। और अगर शुक्र मंगल, एक दूसरा है शुक्र मंगल योग बन सकता है, यानी शुक्र के साथ अगर मंगल बैठ जाए तो शुक्र मंगल योग बनता है। तो लेकिन दोनों ग्रह योग कारक होने चाहिए और लग्नेश के मित्र होने चाहिए। तो शुक्र मंगल योग अगर बनेगा तो ऐसा बड़ा हाई जो ये बहुत ही करेजियस, बोल्ड, हाईली इनर्जेटिक होता है और इसके अलावा ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला होता है, राइट, बहुत रिच होता है और इसके अलावा सारी सुख सुविधाएं भी इसको यहाँ से मिलती हैं। शुक्र के साथ सपोज बुध बैठ जाए, शुक्र प्लस बुध योग बनेगा, इसमें भी दोनों ग्रह को योग कारक होना चाहिए, लग्नेश के मित्र होने चाहिए। तो शुक्र बुध अगर योग बनेगा तो व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होता है, रिच तो होता ही है, रिच है, लग्जरी पसंद है, लग्जरी भी खूब मिल रही है, लेकिन साथ में बहुत ही इंटेलिजेंट, वेल एजुकेटेड होता है, कम्युनिकेशन स्किल इसकी बड़ी बढ़िया होती है, दूसरों को कन्विंस करना अपनी बात से, ये इसको बहुत अच्छा आता है शुक्र बुध योग बनने से। क्लियर। इसके बाद है शुक्र गुरु योग, शुक्र के साथ बृहस्पति बैठ जाए, गुरु, तो शुक्र गुरु योग बनने से रिच भी है
इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एक इम्प्रेसिव स्पीच है इसकी, और वेल एजुकेटेड और बहुत ज्ञानी, इसका नॉलेज बड़ी बढ़िया होती है, और तर्क वितर्क करना, डिस्कस करना, इन सब चीज़ों में तेज होता है। क्लियर। इसके अलावा रिलीजियस माइंडेड भी होता है। शुक्र के साथ सपोज शनि बैठ जाए, शुक्र प्लस शनि अगर बैठेंगे तो ये इसकी लाइफ बड़ी वेल डिसिप्लिन्ड होती है, बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ वाला होता है। और इसके अलावा जो है ये क्रिएटिव माइंडेड होता है, राइट, क्रिएटिव माइंडेड होता है। इंजीनियरिंग साइड में है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है या डिज़ाइनिंग वगैरह, उसमें फिर ये एक्सपर्ट हो सकता है और उसमें इसको सक्सेस मिलती है। क्लियर। एक होता है लंपट योग, अगर ये शुक्र के साथ अगर राहु या केतु बैठ जाएँ तो ये लंपट योग बनता है। उसमें शुक्र और राहु या केतु दोनों को मारक होना चाहिए, नेगेटिव फल देने वाले, लग्नेश के शत्रु हों, तो ऐसा व्यक्ति फिर लंपट योग बनता है। और लंपट योग बनने से व्यक्ति जो है वो बड़ा लस्टफुल, कामुक होता है, सेक्सी होता है, इल्लीगल रिलेशंस हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। क्लियर। इसको कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। तमाम चीज़ें इस तरह की, ये आपको बताया इतना इन्फॉर्मेशन कि शुक्र यदि यहाँ 11th हाउस में अगर बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियो आप देखते जाइए। हम जो आपको बता रहे हैं कि ये प्लैनेट्स यहाँ डिफरेंट हाउसेज में बैठे हैं, तो ये फल अपना जो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कि किस वजह से वो फल दिया जा रहा है, ये इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको समझिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।